हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम फिर से चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमारा एक टॉपिक आता है क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब हमारा जो सॉल्ट आने वाला है वो हमारा है वॉशिंग सोडा। इससे पहले हम 3 टाइप के सॉल्ट देख चुके हैं। सबसे पहला कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने देखा था ब्लीचिंग पाउडर, और लास्ट जो हमने सॉल्ट देखा था वो था हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। दोनों देखे थे हमने कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमारा कैसे प्रिपेयर होता है। अब जो हमारा सॉल्ट आने वाला है वो है हमारा वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा हमारा एक ऐसा सॉल्ट है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछ चुका है, चाहे एमसीक्यू हो चाहे थ्योरेटिकल हो, दोनों बेसिस में हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ से हमारा रिलेट करता है वॉशिंग सोडा भी और बेकिंग सोडा भी। दोनों के दोनों जो हमारे सोडा है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन आप आगे वीडियो में देखिएगा। और अपने सभी स्टूडेंट्स को एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसके तहत आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स 24/7 अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। साथ साथ एक नया ऑफर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप अनअकैडमी पर अपने कोई भी 7 डाउट्स या 7 से ज़्यादा डाउट्स अनअकैडमी पर एक दिन में पूछ लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। जिससे क्रिएटिव कॉर्नर के बारे में नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ाई के अलावा अपनी बाकी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या फिर कोई और भी कोई स्किल अगर आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो उसको आप अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर पर सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर आपने एक दिन में 7 या 7 से ज़्यादा डाउट्स पूछने होंगे तो आपको अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर का 1 महीने का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सीधा इस अपने सभी डाउट्स को अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। साथ साथ जो नए यूज़र होंगे वो हमारे रेफरल कोड ACLIVE ACLIVE को यूज़ करके भी इस ऑफर को अनलॉक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया हम पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि हमें एमसीक्यू में दिक्कत ना हो। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3.10H2O। ये था इसका केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका क्यों, 10। डेका हम किसके लिए लगाते हैं, 10 के लिए। और हाइड्रेट मतलब हमारा H2O। तो मतलब क्या है इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। मतलब यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हमारे किसके हैं, पानी के हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेका हाइड्रेट। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ आ गया कि इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला क्या है। अब हम पढ़ते हैं आगे इसकी प्रोसेस। अब यहाँ पे एक बार फिर से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, Na2CO3.10H2O। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इस H2O के पार्टिकल्स को यहाँ से हटा दूँ तो जो मेरा ये सॉल्ट बचता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो मेरा सॉल्ट बच रहा है, पहली बात तो ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, क्या ये मेरा सोडियम कार्बोनेट सिर्फ वॉशिंग सोडा नहीं बना सकता, फिर से ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा सोडियम कार्बोनेट है ये मेरा क्या है, एक ड्राई एस है। ठीक है, जबकि आपने देखा हो जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है, इसीलिए उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। बट अगर मैं इसमें से .10H2O को हटा दूं तो मेरा क्या बन जाता है, एक ड्राई एस फॉर्म होती है जो हमारे कपड़े धोने में मदद हमारी
नहीं कर सकती। तो ये इसका रीजन था कि इसका फॉर्मूला ये है, ना कि ये। इतनी चीज हमें क्लियर हो गई है। अब बात आती है कि हमारा वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, वो भी बेकिंग सोडा की हेल्प से। हमें वो प्रोसेस देखनी है। तो अब जो हमारी प्रोसेस आती है किसकी, हमारी वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन की, वो प्रोसेस हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर देता हूं पहले हल्का सा। तो अब हमने देखनी जो हमारा वॉशिंग सोडा उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो उसके लिए हमारी एक प्रोसेस आती है जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी है सॉल्वे प्रोसेस। अब जो सॉल्वे प्रोसेस है ये हमारे 10th बेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में 11th 12th में भी हमारी जरूरी है। अब इस सॉल्वे जो हमारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा। कितने स्टेप में बनता है, हमारा 3 स्टेप में। सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, हमारी 3 स्टेप होती है और उन 3 स्टेप से हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। याद रखना, पेपर में तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन बताओ। पेपर में तुमसे ऐसे पूछ सकता है क्या कि व्हाट डू मीन बाय सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है, या व्हाट हैपन इन सॉल्वे प्रोसेस। तो वहां पर आपको ये 3 रिएक्शन लिखनी जरूरी है। अगर एक भी मिस कर दी तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप हमारा होता है, वहां पर हम प्रिपेयर करते हैं बेकिंग सोडा। क्या, बेकिंग सोडा। दूसरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा लास्ट और थर्ड प्रोसेस आती है, इसमें हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट हमारा आता है क्रिस्टलाइजेशन। पहला स्टेप क्या था, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन थी। दूसरे स्टेप में क्या था, हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था। और लास्ट में हमने क्या करा, क्रिस्टलाइजेशन किया। ठीक है, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो वहां पर हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर हमने उसको लास्ट वीडियो में हमने उसको हीट भी कर लिया था, बताऊंगा दोबारा, बट हम वहां पर इसे देख चुके हैं। लास्ट और थर्ड जो हमारा ऑप्शन आता है नया, क्रिस्टलाइजेशन का। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो समझना हमारे लिए जरूरी है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना, लिखता हूं यहां पे, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे किसी भी केमिकल सब्सटेंस में या किसी भी कंपाउंड में हम फिक्स अमाउंट में क्या ऐड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं फिक्स अमाउंट में। ठीक है, ये नहीं कि कितना मर्जी भी तुम पानी मिक्स कर लो उसमें तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। हम एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट में उसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब जाके ये हमारा उस सब्सटेंस से क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। समझ आ गया। ठीक है, ये 3 स्टेप हमारे किसके अंदर आते हैं, सोल्वे प्रोसेस के अंदर। ये तीनों के तीनों हमारी क्या है, सोल्वे प्रोसेस। क्लियर हो गया। सोल्वे प्रोसेस क्या है, दोबारा सुनो। सोल्वे प्रोसेस हमारी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं। 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा को हीट करना, और तीसरा हमारा क्रिस्टलाइजेशन करना। ठीक है, तीनों प्रोसेस आपको समझ आ चुकी है। अब इनके रिएक्शन देखने के आखिरकार इनमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसको आगे हम हीट करके क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे बात आती है बेकिंग सोडा मेरा प्रिपेयर कैसे होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है कि हमारा एक अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में हम CO2 गैस पास कराते हैं। हमने जैसे ही इसमें CO2 गैस पास आउट कराई, यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, बेकिंग सोडा, और साथ में एक अदर कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या मिल जाता है हमें यहाँ से, बेकिंग सोडा। रिएक्शन लिखते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन हम सबको पता है क्या है, हम देख चुके हैं इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ब्राइन सॉल्यूशन हमारा होता है मिक्सचर ऑफ H2O प्लस NaCl, मतलब हमारा नींबू पानी विदाउट नींबू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नींबू पानी बना दिया, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन बना दिया। अब इसमें अमोनिकल मतलब क्या है, मैं इसमें ऐड करूंगा अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3।
अब जैसे ही मेरा ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में ऐड कर दूंगा मैं क्या, CO2 गैस। समझ आ गया क्या ऐड कर दिया मैंने इसमें, CO2 गैस। अब ये रिएक्शन मेरी आगे बढ़ेगी, और जब मेरी रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिपेयर होगा, हमारा बेकिंग सोडा प्रिपेयर होगा। तो बेकिंग सोडा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या है मेरा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये मेरा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। अब बेकिंग सोडा के साथ साथ मेरा यहाँ पे एक चीज और बनती है, वो है मेरा अमोनियम क्लोराइड। क्या बना है मेरा यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड बना है। क्लियर हो गया इतना। अब ये मेरा बेकिंग सोडा है, ये मेरा अमोनियम क्लोराइड है। मैंने बताया था अमोनियम क्लोराइड मेरा अमोनियम रिफाइनिंग सेंटर में जाएगा या टावर में जाएगा, वहां पे से इसमें रिफाइन होकर क्लोरीन गैस निकलेगी और अमोनिया निकलेगा। अमोनिया फिर से मेरा बेकिंग सोडा बनाने में यूज हो जाएगा। तो ये मेरा क्या था, मैंने बना दिया बेकिंग सोडा। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या गया था, उस स्टेप पर हम जाएंगे। हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में, बेकिंग सोडा को हीट कर देना है। हीट करने के बाद क्या होगा वो हमें अच्छे से पता है, फिर भी हम यहाँ पे उसे देखेंगे। तो पहला स्टेप मेरा डन, मैंने बना दिया बेकिंग सोडा। सेकंड स्टेप हम करते हैं इसको रब करके, ठीक है ना। तो अब सेकंड स्टेप मेरा यहाँ पे क्या आता है, मुझे हीट करना है किसको, बेकिंग सोडा को। मुझे बेकिंग सोडा को हीट करना है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ये ना मेरा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। अब इस बेकिंग सोडा के फॉर्मूला को जब मैं हीट करूंगा तो मुझे पता है मुझे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मुझे मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, मुझे मिल गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ मुझे क्या मिलता है, थोड़ा सा H2O मिलता है और थोड़ी सी CO2 गैस मिलती है। हमने क्या देखा था कि जो ये वाली रिएक्शन है ये हमारी केक की फॉर्मेशन में यूज हो सकती है, बट हम इसे करते क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा Na2CO3 है इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। तो जिससे हमारा केक मीठी की जगह क्या बन जाएगा, कड़वा बन जाएगा, केक की जगह वो करेला बन जाएगा। तो इसको हम यूज उसमें नहीं करते, बट इसको हम किस प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, आप वॉशिंग सोडा बनाने की प्रोसेस में। मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो हमारा Na2CO3 है ये हमारा एक मेन पार्ट है, एक हमारा मेजर पार्ट है किसका, वॉशिंग सोडा बनाने का। ठीक है, तो यहां से मेरा बनेगा वॉशिंग सोडा। कैसे, वो देखो, जैसे ही मैंने बेकिंग सोडा को हीट करा मुझे मिल गया यहाँ से सोडियम कार्बोनेट। अब मैं इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन कराऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, Na2CO3 मेरा एक सब्सटेंस है, इसमें मैं एक फिक्स अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा, जो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, वॉशिंग सोडा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा, किसमें, सोडियम कार्बोनेट पे। जैसे ही मैं इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करूंगा ये मेरा क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या, Na3CO2 डॉट 10H2O। समझ आ गया, इसका नाम मेरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये मेरा किस चीज का फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का। तो लास्ट स्टेप में मेरा क्या प्रिपरेशन होता है सॉल्वे प्रोसेस में, वॉशिंग सोडा। तो आप पेपर में हमसे पूछेगा डायरेक्ट कि हमारा वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन बताओ, तो वहां पर ना आप याली रिएक्शन में लिख के आ सकते हो, सीधा सीधा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट जहां उसने बोल दिया कि सॉल्वे प्रोसेस क्या है, तो वहां पर आपका सिर्फ इस रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी सॉल्वे प्रोसेस है मैंने आपको बताया वो कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में। पहला स्टेप में मेरा क्या है, हम बेकिंग सोडा बनाते हैं, फिर बेकिंग सोडा बनने के बाद सेकंड स्टेप में हम उसको हीट करते हैं, जिससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। जो हमें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिला है, हम जब इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। अब यहाँ पे बात आती है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या, कि किसी भी हमारे केमिकल सब्सटेंस में या कंपाउंड में एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना हमारी प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह आती है ना कि क्रिस्टल दिखता कैसे है। आपने चीनी देखी है, क्या है, क्रिस्टल है। वैसे ही आपने वॉशिंग सोडा देखा होगा, क्या है, एक क्रिस्टल है। अगर आप वॉशिंग सोडा को ऐसे रब करोगे हाथ में, जो भी हमारा निरमा होता है आपके हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चर ऐसा लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है, पानी के
मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मेरी प्रिपरेशन थी वॉशिंग सोडा की। अब बात आती है इसके यूजेस की। तो प्रिपरेशन हमने देख ली, अब इसके यूजेस देखेंगे। एक बार पहले इसको रब कर देते हैं। तो अब लास्टली हमने देखना है वॉशिंग सोडा के यूजेस। सबसे पहले इसका यूज क्या आता है ना, ये हमारा सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज होता है? क्योंकि वहां पे हमारा जो भी सोडियम सॉल्ट हमारे यूज होते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए हमारा वॉशिंग सोडा वहां पे यूज होता है। फिर हमारा मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है बोरेक्स। बोरेक्स क्या है? हमारा एक सोडियम का कंपाउंड है। जो भी आपने बीकर्स या टेस्ट ट्यूब वगैरह देखे होंगे केमिस्ट्री लैब में, वो हमारे बोरेक्स से बनते हैं। वहां पर आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, अगर आप किसी भी टेस्ट ट्यूब बीकर को उठाते हो ना, वो हमारे किससे बनते हैं? बोरेक्स से। और बोरेक्स किससे बनता है? हमारा वॉशिंग सोडा से ही बनता है। ठीक है, हमारा सेकंड यूज क्या आता है इसका? ये हमारा रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हमारे पानी में से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? हमारे जो पानी होता है उसमें सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के। ये जो हमारे सॉल्ट है ना, ये हमारे हार्ड होते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम खारा पानी कहते हैं। तो उस खारा पानी में से हमारी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। लास्ट और जो हमारा फाइनल यूज इसका आता है, वो आता है हमारा क्लीनिंग एजेंट इन हाउस। ये हमारे घर में भी सफाई के लिए यूज किया जाता है। ऐसे हमारा कपड़े धोना, हमारे किचन के बर्तन धोना, हर जगह हमारा क्या यूज होता है? वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है प्रिपरेशन किसकी? वॉशिंग सोडा की, बाय सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, और साथ ही साथ में हमने इसके यूजेस भी देख ही लिए। तो यहाँ से आप जो हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ जो इसकी एमसीक्यू वाली सीरीज आएगी, वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, इसी के साथ अपनी आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं।